giving the hostel tour. So here's the hostel. The hostel stands quietly behind the college campus, surrounded by tall trees that sway like sleepy guardians. ये ओल्ड हॉस्टल है जिसमें हमारे सीनियर्स रहते हैं, ऑलमोस्ट सीनियर्स रहते हैं और कुछ हमारे बैच के भी रहते हैं। जैसे रूम की अवेलेबिलिटी वैसे रहते हैं सब। और ये मेरा हॉस्टल जिसमें मैं रहती हूँ और मेरे साथ साथ मेरे बैच के और भी सारे फ्रेंड्स रहते हैं एंड पीजी वाले भी इसी में रहते हैं। और ये मेरी प्यारी फ्रेंड जो छुप रही है, सुंदर भी ओके प्यारी भी है और सुंदर, कोई डाउट नहीं है। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर और बहुत ही क्यूट है। मोटू भी है, तो हम दोनों ही मोटू हैं। हाँ, गोलू मोलू है गाइस हम लोग। और ये देख सकते हो, इसके साथ साथ ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है जिसमें हम शायद ही कभी दिखते हैं, हम इसमें नहीं दिखते हैं। और इधर पहले हम हॉस्टल में जाने के पहले मेस दिखाएंगे आपको। इधर हमारा मेस है, ये हमारा मेस है जिसमें अभी मेस एक्चुअली में मेस बना हुआ है। आप लोग के आने की खुशी में इसमें एसी हाँ हाँ, हमारे जूनियर्स के लिए एसी लग रहा है भाई, हमारे लिए नहीं लगा, हमारे जूनियर्स के लिए तो लग रहा है। इधर हमारे लिए खाना लगा रहता है, उधर हम जो भी चाहे वो बनवा के खा सकते हैं, मिनी कैंटीन टाइप। और इधर पूरा खाना लगा रहता है। और ये मेस है और इधर बाहर के लोगों के लिए खाना लगा रहता है, सेम खाना लेकिन इसको पे करके खाना है, जो बाहर के पेरेंट्स आते हैं या फिर कोई हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह। Now let me show you the morning scene. After getting ready for the class, I just go to the mess, as the breakfast is the first step to surviving the whole day, because even future doctors need fuel. In the morning I found a cute little puppy. As soon as I enter the mess, firstly I keep my bag at the seat and then I take the plate and immediately I go to take some fruits. Then after I moved ahead for taking some juice, then it's the turn for some chana, and also I've taken paratha, aloo ka paratha after long time. Then it's time for dahi. They also provide bread jam, bread butter, but I only wanted the omelette, so I went to take it. Now there's a different section for milk, coffee, tea, वगैरह वगैरह, and also they keep the cocoa powder and cornflakes. दीदी तो ये मेस था, एक्चुअली अभी काम चल रहा है, एसी लग रहा है इस वजह से। फिर अब हम वापस चलते हैं, अब हम हॉस्टल रूम दिखाएंगे ये एक्चुअली में है कैसा। गाइस जो भी बोलो, रूम अच्छा ही है। अब आपको रूम पार्टनर आपके नसीब पे डिपेंड करता है, तभी रूम अच्छा होगा। हाँ, बोल तो सही रही है। यार मैं भी सुंदर नहीं लग रही हूँ यार, लोगों को पता चला बहुत सुंदर है। तो ये हम अब चलेंगे अंदर। यहाँ पे डेली एंट्री होता है, बस अगर हमें कैंपस से कहीं बाहर जाना है तो फिर यहाँ एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ गार्ड आंटी होंगी या दीदी होंगी जो कि अभी बाहर बैठी हुई है। अब हम ऊपर चलते हैं, लाइट्स ऑन रहता है, आज किसी ने लाइट ऑन नहीं किया है। ये फर्स्ट फ्लोर है जिसपे जब हम आए थे तो हमको इसी पे रूम अलॉट हुआ था हम लोगों को। वो मेरा उधर कॉर्नर वाला रूम था, लेकिन जब पीजी वाले लोग आए तो हम लोगों को ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो हम चलते हैं हमारे फ्लोर पे। तो हम लोगों का रूम थर्ड फ्लोर पे है, तो हम थर्ड फ्लोर पे जाके फिर दिखाते हैं। तो हम फाइनली आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे। दिस इज़ द थर्ड फ्लोर, जहाँ तक चढ़ के आने में हालत पस्त हो जाता है भाई, बिकॉज अभी लिफ्ट लगा नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ये मेरी एक क्यूटी फ्रेंड है और सेकंड फ्लोर पे हमारे सेकंड ईयर के सीनियर्स रहते हैं और ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 3 फ्लोर और है। ना रूम टूर के पहले हमें एक मस्ती सूझी, हम जा रहे हैं साक्षी के रूम में उसे सरप्राइज़ करने।
और मुझे ऐसा लगता है कि उसको सरप्राइज़ करने से ज़्यादा आज हम सरप्राइज़ हो जाएंगे। और ये लो, ओ हो, ये क्या चल रहा है? ये तो देखो इसका मोमोज भाई, मिनी पार्टी चल रहा है इधर। ओ कितना क्यूट है ये। कर लोग खाते रहती। ये मेरी एक फ्रेंड का रूम है, इसमें मिरर भी है गाइस, लेकिन मिरर वो खुद लिए। बहुत ही अच्छा सेटअप है गाइस। यहाँ लोग इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं गाइस। केक तो बिना किसी पर्पस क्या है, बस ऐसे खाने के लिए, लेकिन अब इसको हम लोग पर्पस में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई भारी पढ़ाकू लोग, इस केक के पीछे तो असली चीज छुपा है, क्वेश्चन मार्क। गाइस इधर से कॉलेज का भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। वो हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, सामने ग्रीनरी है। ये एक बहुत ही सुंदर सा पार्क जैसा ही है, बट उसमें जाना अलाउड ही नहीं है ना। हाँ बस उसमें फाउंटेन भी है, जो शायद अभी चल नहीं रहा। ये फाउंटेन है जो अभी चल नहीं रहा है, बट हाँ कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है। नो लाइट प्रॉपर। आज हम बर्थडे मनाएंगे, किसी का तो बर्थडे मनाएंगे। नहीं बर्थडे थोड़ा ना, मैं खत्म नहीं हुआ है। मेरा बर्थडे हम लोग सोच भी रहे थे, सही टाइम पे सही चीज होता है। लेकिन केक सच में बहुत क्यूट है यार। वाह, लक्ष्मी का, नहीं तुम्हारा होगा आप। लक्ष्मी का भाई। मेरा बर्थडे अगस्त में, बहुत बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिधिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू। हम लोग अभी लो रे थोड़ा रे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रिधिमा। थैंक यू। लो नहीं दिख सकता है वीडियो पे बहुत खाते में तो नहीं दिखाना। देखो चुड़ैल को, देखो कैसे खाने में नजर रख खाते में नहीं दिखाना, मत ले। देखना केक भाई। खाने में, जिसका बर्थडे बेचारी। थैंक यू। हाय गाइस, तो हम चलते हैं अपना रूम दिखाने। तो मेरे रूम की ओर चलते हैं। मेरा रूम 306 अलॉट हुआ था मुझे। दिस इज माय रूम। ये देखो मेरा रूम है। So here we have the cutest hostel room in NSMCH where medicine meets Pinterest. Welcome to the magical kingdom of room number 306, NSMCH hostel, also known as the pretty palace of coffee, crash and masti. So let's take a little tour, shall we? Okay, so let's just start with her, the bed. She's not just a piece of furniture, she is the moment, she is the queen. She knows my best dreams, my worst exam nights. She's seen my cry over scores and smile at memes at 2 a.m. She doesn't judge the mess, the coffee stains or the mountain of unfolded clothes. She just stays soft, warm and mine. In the world full of lab coats and late night, my bed is my softest escape. Here goes the study table. Oh, she is the multitasker. By day, she is a noble desk supporting my academic dreams. By night, she transformed into a snack bar, makeup station and a resting place for my existential dread and my face. Now here's the exciting part. She's got compartments, 2 very strategic spots to keep essentials, 2 drawers, one small, one big. The small one is like a treasure chest and the big one it's like a black hole where I dump my every little stuff. Oh dear, the bookshelf. She's dramatic, tired like a cake and just as unstable. The top shelf is for the book I want people to see I own. The middle's for the book I actually read and the bottom, of course, a curious collection of all the stuff which I need daily. Now as a first year MBBS student, my bookshelf is less aesthetic and more academically war zone. Here's the painting of penguins. I made it by myself and also I have the origami flowers in which the fairy lights are attached. Each fold infused with patience, precision and maybe few silent screams. Of course, also I've made the sketches of mine, my mama and also of my daddy. Okay, so the makeup spot where the introvert calm makes the extrovert glam. It's not big or fancy, but it's mine. A small mirror gifted by my sister, of course. Stand bravely against a pile of textbooks, slightly supporting both my academic dreams
and my winged eyeliner attempt. Let's have a glimpse of some other things. We are each allotted a dustbin. Glamorous, of course I know. A shoe rack that works hard. Of course we both share it. Above it I've kept my plates. Now it's the mirror. Not just any mirror, it's my mirror. Found it in a tiny local shop. Sometimes I just stare into it dramatically, like I'm the main character in the med school themed indie film. A little piece in the chows, my puja corner, because even med school needs a bit of soul care. In the middle of all the textbook, anatomy charts, and caffeine fueled nights, there's a quiet little corner in my room that brings me instant calm. My puja corner, it's small, simple, and full of love. Now here next to the main door, I've hung up a badminton racket. I'm also in a daily practice of using the hand towel which I hung up on the hands of chair. It's not just a room, it's a canvas of my chows and creativity. The moment you step in, you'll feel it. That cozy, slightly artisty vibe with a hint of I stayed up till 3 and crafting this. Because neatness is a kind of self-care too. My cupboard isn't just a place to store clothes. It's a quiet little proof that even in madness of med school, order and calm can exist. It stands tall in one corner of my room, clean, composed, and everything in its right place, like a silent cheerleader reminding me, you have got this. We've got 3 sections in the cupboard, also with a safe where we can keep our important things like money, files, or whatever you want to keep in that. Now outside the cupboard we also got a shelf where we can keep more stuff. No chows, no clutter, just simplicity, warmth, and the kind of tidiness that I like. Now right next to my cozy, well-mannered room is my washroom. Before showing you the washroom, let's see my cute little brush stand which I got from DIY. Now let's see the washroom. Small in size but always sparkling with calm. It's neat, easy to maintain, and holds just what I need. No fuss, just freshness. It has a western seat, clean and thoughtfully placed, with a side little basket stand nearby for all the essentials which I got by myself. Now here I have the soap stand along with this hanger which only I have in my room. ये वाला cloth hanger, everyone is having this. My mama got me a wiper too जिसका use मैं कम करती हूँ. Here we have a geyser and here we have the basin जिसमें मैंने naphthalene ball डाल के रखा हुआ है. Okay, so this is it about the washroom stuff. Let's see the balcony, my tiny escape under the sky where tea meets thought and breeze brings balance. The balcony. My tiny patch of peace just a step away from my textbook and schedules. It's small, quiet and full of charm. The floor is clean, the railing is strong. Okay, it's strong. And the view. Well, it may not be a mountain range, but watching the sky change colors here feels just as magical. Since everything is under construction, it's been impossible for me to keep the balcony clean. Because even med students need clean clothes eventually, she is the unsung hero of the hostel life, silently spinning away stress and stains the every cycle. My cute little washing machine. Now I'm willingly waiting for this construction to get stopped because इसकी वजह से मेरा हमेशा भारी नुकसान होता है. I love using comfort in my clothes and इसका डब्बा फूट गया literally मेरा comfort. Little moments, big peace. There's something magical about balcony. It's not grand, but it feels like a whole world away from the lectures, lab, manuals and to-do list. This is where time slows down. In the evenings, it turns into my quiet escape, a place where I enjoy. This view is from the balcony side. The room is quite okay. Actually, it's more than quite okay. Now we are also provided with a window जिसका यूज़ बेहद ही कम होता है. It's just because हमें AC मिला है और जहाँ AC है वहाँ window का यूज़ ना बाबा ना. Now I'm a girl who likes freshness and such a nice fragrance of course. मारो मेरे रूम में मारो. भाई कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरा रूम बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है. लिटरली बहुत बड़ा है, बहुत ही प्यारा है.
नाउ हियर्स अ प्लेस जहाँ पे मैं कल क्या पहनना है वो कपड़े ऑलरेडी सेट करके रख देती हूँ। आई ऑल्सो हैव अ स्टडी टेबल, अलॉन्ग विद दिस हमारे बेड में बेड बॉक्स भी दिया हुआ है। एंड नाउ इट्स मस्ती टाइम, बिकॉज़ मैं अपने रूम में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी कर लेती हूँ। Because joy doesn't always need a reason. Sometimes when the room is too quiet and my brain feels a little too full, I do something simple. I blow air bubbles inside my room. Yes, right there between my study table and cupboard among the sajawat and sketches, little bubble floats out, catching the light, dancing gently in the air like floating daydreams. Some glide past the bookshelf, some hover near my penguin painting, and one always seems to land on my pillow like a sleepy thought. It feels silly and sweet and strangely soothing. Here's the only disappointing thing in my room, that I don't have the switchboard next to my bed, so I have to use the extension board. Honestly, in a med student's room full of notes and chows, the water cooler is the chillest thing here. No matter how hectic things get, one glass of chilled water from it feels like a reset button. At every floor we have the water coolers available. Here's again a thing that's been gifted by my sister in my room. Up down moments, my mini fitness breaks, because sometimes movement is medicine. So basically I went down to show you all कि हाँ वाईफाई भी है हमारे हॉस्टल में, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे जल्दी लग जाएगा, ऐसे हमें बोला तो जाता है, बट कब लगेगा ऑल्सो वी डोंट नो अबाउट दैट। वर्तमान आँखों का धोखा है, ऑफ कोर्स सब कुछ धोखा ही तो है। ये है जगह जहाँ लिफ्ट लगेगा, कब लगेगा ये भी नहीं पता है, लेकिन जल्दी लग जाए। Here's the much needed thing at every place. When the night falls, my room turns into a dream. Soft lights, slow thoughts and calm hours. Oh my god, I'm so happy. At night, my little room transforms. The harsh daylight fades and in its place comes a warm golden glow from the fairy lights I have hung across the wall. It's peaceful, it's pretty, it's mine. My room at night feels like a warm hug after a long chaotic day, the perfect place to just be. Now here's a clip of boys hostel. I've requested one of my friend to please shoot the video, और वो गधा बस जैसे तैसे वीडियो बना दिया। उसने बहुत मेहनत किया बट स्टिल कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन थैंक यू। सो हियर्स द वीडियो फॉर बॉयज़, उनका भी हेल्प हो जाएगा इससे। बेसिकली बॉयज़ का भी रूम सेम ही है, फ़र्क इतना है कि मैंने देखा उनके रूम में जो वॉल का पेंटिंग है वो 2 कलर में है, ब्लू एंड येलो, और हमारे में कंप्लीट येलो है। और बाकी रूम भी सेम है बट हल्का सा छोटा है, मे बी बस हल्का।